3, 4। हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान किसे कहते हैं, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से पता चलता है कि उसकी विषय वस्तु तथा विधि बदलने के कारण उसकी परिभाषाएं भी बदलती रही हैं। विशेष रूप से दार्शनिक काल, व्यवहारवादी काल तथा संरचनावादी काल में तात्कालिक परिवर्तन आए हैं। तो यहाँ हम प्रेजेंट डेफिनेशन से पहले दार्शनिक, संरचनावादी तथा व्यवहारवादी परिभाषाओं को जानेंगे। 1860 के पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, इसलिए विद्वानों ने मनोविज्ञान की दार्शनिक परिभाषा दी। उनके अनुसार मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतर साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी दो खंडों से मिलकर बना है। पहला होता है साइकी तथा दूसरा लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा तथा मन, और लोगस का मन होता है अध्ययन या विज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा या मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का या मन का अध्ययन करता है। ये दार्शनिकों के अनुसार थी। संरचनावादी काल में विलियम वुंट आए, जिन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं होता है। जब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है तो फिर हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो विलियम वुंट ने अपनी परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन अनुभूति का विज्ञान है, और उन्होंने अंतर्निरीक्षण पर बल दिया, अंतर्निरीक्षण विधि दी। विलियम वुंट के साथ के शिष्य टिश्नर, उन्होंने उनका समर्थन भी किया, और विलियम वुंट के साथ संरचनावादी जो परिभाषा दी उसके साथ साथ संरचनावादी काल के साथ साथ प्रकारवाद भी था, जहाँ पर थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने, हालांकि विलियम वुंट को बात से सहमत थे कि हाँ, मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, परंतु उन्होंने बाहरी पक्ष पर बल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में पहली लैब खोली थी मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में घोषित किया। तीसरी परिभाषा आती है व्यवहारवादी परिभाषा। तो जेबी वॉटसन जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने संरचनावादी परिभाषा को नकारते हुए कहा कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना चेतन अनुभूति का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हम मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जेबी वॉटसन ने विषय वस्तु व्यवहार को माना और विधि दी बाह्य निरीक्षण विधि। व्यवहार के दो खंड होते हैं, एक होता है उद्दीपक और एक प्रतिक्रिया। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ये शब्द भी वॉटसन ने ही दिया। चौथी परिभाषा हमारी आती है आधुनिक परिभाषा। अब संरचनावादी हमने देखा जिसमें था चेतन अनुभूति का विज्ञान, और व्यवहारवादी हमने देखा जिसमें था व्यवहार का विज्ञान। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार उन्होंने जब विश्लेषण किया सभी परिभाषाओं का, तो उनके अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान ना तो केवल चेतन अनुभूति का विज्ञान है, ना केवल व्यवहार का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान में चेतन अनुभूति तथा व्यवहार दोनों का अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक परिभाषा कहलाती है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। व्यवहार हमारा आंतरिक बाह्य व्यवहार, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जिसमें सारी मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जिसकी हमारे भाव, विचार, इच्छाएं और भी कई। तो आज हमने मनोविज्ञान की चारों परिभाषाएं जानी। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से ही हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। और अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।